आप सभी को याद होगा कि पिछले साल आज ही के दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने खूब ढोल नगाड़ों के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पहली बार चीतों को छोड़ा था। ये चीते भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से इंडिया लाए गए थे और 1947 से देश में विलुप्त हुए चीतों को 75 साल बाद फिर वापस बसाने का प्लान बनाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को कुनो नेशनल पार्क में लाया गया। नमस्ते, मैं शांति लकड़ा और आप देख रहे हैं शांति क्रिएशंस। 75 साल बाद एक बार फिर भारत अपनी जमीन पर चीतों की रफ्तार को देखने की तैयारी कर रहा था, पर भारत की यह खुशी चिंता की रेखाओं में बदल गई, क्योंकि इसके ठीक एक महीने बाद एक एक करके चीतों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। 27 मार्च 2023 से 14 जुलाई 2023 के बीच 8 चीतों की मौत हो गई। 27 मार्च 2023 को नामीबिया से आई मादा चीता चासा की किडनी संक्रमण से जान चली गई, पर दूसरी तरफ इसी दिन नामीबिया से आई चीता ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। फिर 23 अप्रैल को आए चीता उदय और 9 मई को मादा चीता दक्षा ने भी दम तोड़ दिया। दक्षा की मौत का वजह सेक्स के दौरान मेल चीतों द्वारा दिए गए हमले को बताया गया। चीतों की मौत का यह सिलसिला फिर भी नहीं थमा और नए जन्मे 4 शावकों में से एक ने 23 मई को और 2 ने 25 मई को दम तोड़ दिया। 11 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता तेजस की भी मौत हो गई। उसके बाद 14 जुलाई को चीता सूरज की भी मौत हो गई। कुनो नेशनल पार्क में अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है, वहीं 15 चीते और एक शावक अभी जिंदा है। एक साल के अंदर 8 चीतों की मौत हो जाना भारत के प्रोजेक्ट चीता पर कई सवाल खड़े करता है। चीतों की मौत पर उठ रहे सवालों के जवाब जाने विशेषज्ञों की कुछ टीमें कुनो नेशनल पार्क पहुंची। इसी में से एक मेटा पॉपुलेशन संस्था के एक्सपर्ट ने बताया कि चीता में डेथ रेट ज्यादा होती है। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में 41% चीते जंगल में छोड़ने के 5 साल के भीतर ही मर गए। क्या कैद बनी काल? दक्षिण अफ्रीका की गवर्नमेंट ने 12 चीतों को भारत को सौंपने में 7 महीने का समय लगा डाला। इस दौरान इन चीतों को वहां बंद करके रखा गया। इसके बाद जब ये चीते भारत आए तो उन्हें यहाँ भी 2 महीने ऑब्जर्वेशन के लिए कैद में रखा गया, यानी कुल मिलाकर 9 महीने इन चीतों को बंद करके रखा गया, जिसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। समस्या बना रेडियो कॉलर। विशेषज्ञों का मानना है कि चीतों को ट्रेस करने के लिए उनके गले में एक रेडियो कॉलर लगाया गया है और चीते जब खुले में पानी के संपर्क में आते हैं तो उनके गले में लगा हुआ रेडियो कॉलर लंबे समय तक गले को गीला रखता है, जिससे कई चीतों की मौत के बाद उनके गले में संक्रमण भी पाया गया। इसलिए उनका मानना है कि ज्यादा गीला होने के कारण रेडियो कॉलर संक्रमण पैदा कर रहा है और कहीं ना कहीं चीतों की मौत का कारण भी बन रहा है। कुनो नेशनल पार्क ठीक जगह है या नहीं? चीतों की मौत पर बार बार यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनको रखने के लिए कुनो नेशनल पार्क ठीक जगह है या नहीं। एक्सपर्ट की माने तो कुनो के अलावा राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी एक ऑप्शन है, पर कुनो का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऐसे में यह कहना तो गलत होगा कि कुनो चीतों के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। क्या प्रोजेक्ट चीता फेल होगा? अभी यह कह देना कि प्रोजेक्ट चीता फेल होगा या नहीं, शायद यह कहना जल्दबाजी होगा। एक के बाद एक चीतों की मौत से सवाल तो खड़े हो रहे हैं और सरकार और एक्सपर्ट इसकी जांच में भी लगे हुए हैं। 75 साल पहले भारत में जो चीते पाए जाते थे वह मुख्यतः एशियाई चीते थे और अब जो चीते भारत लाए गए हैं यह अफ्रीका के ही चीते हैं। ऐसे में इनको भारत में एडजस्ट होने में अभी कुछ और समय लग सकता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता को नापने के लिए भी अभी कुछ और समय देना पड़ेगा। इस वीडियो में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं।